नमस्ते। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी ठंडा पड़ा हुआ है, लेकिन पड़ोसी देश के घरों में 1300 तंदूर अचानक सुलग उठे हैं। इन तंदूरों पर उन 1300 मुल्लाओं की मौत के बाद खाना बन रहा है, जो कहीं न कहीं भारत के अटैक और पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों के खौफ में हार्ट की बीमारी का सामना कर रहे थे। यह भारत के खौफ का नतीजा है, जो एक साथ हजारों मुल्लाओं को हुरों के तबेलों के सामने दस्तक देनी पड़ी है। उन लोगों को जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एटम बम चिल्लाते हुए गुजार दी, मगर जब मौत आई तो न एटम बम जान बचा सका और न फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही सुरक्षा कर पाया। आज पाकिस्तान में इतना बड़ा कांड हो गया कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को भर भर कर गालियां मिल रही है। जिन 1300 मुल्लाओं के जनाजे उठने के बाद तंदूर पर दाल भात बन रहा है, वहां से आती मुल्लाइन की रोने की आवाजें पाकिस्तान के परमाणु बम पर थूथू सुसु कर रही है। पाकिस्तान में 1300 फंटर कैसे मारे गए और उनका भारत के ऑपरेशन सिंदूर से क्या कनेक्शन है, वह भी आपको बताएंगे। पर पहले यह समझ लीजिए कि मदरसा कौम पर भारत का हमले का खौफ मुल्लाओं में कई बीमारियों को दस्तक दे रहा है, जिसमें डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां आम बात है। कई मुल्लाइन को दस्त और बार बार बाथरूम जाने की भी शिकायतें हैं। इनमें से एक बीमारी की वजह से ही 1300 मुल्ला आज हुरों की तलाश में प्रस्थान कर गए। खास बात यह है कि आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने इतने बड़े मुल्ला विनाश को छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुल्लाइन ने किलकारी मारी तो सारा पाकिस्तान जाग गया। पाकिस्तान में जाहिलों की कोई कमी नहीं है, इस बात को खुद पाकिस्तान भी झुठला नहीं सकता है। पर जब से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पाकिस्तान में भयंकर तबाही मचाई है, उससे हर एक परमाणु प्रेमी मुल्ला का दिल घबराया हुआ है। दिल की दिक्कतें पैदा हुई तो मुल्लाओं को अस्पतालों की शरण लेनी पड़ी। पर समस्या तब और गहरी हो गई जब देश के टॉप रेटिंग वाले अस्पताल के डॉक्टर भी ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में नजर आए। नतीजा यह हुआ कि मूर्खों ने दिल के मरीजों को मलेरिया की दवाई खिला दी, और इससे पहले कि वे ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा चरण देख पाते, उनके चरण ही दुनिया से उठ गए। पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा जाहिल एक साथ हुर अभियान का हिस्सा बन गए। इससे पाकिस्तान में जो बवाल होना था वो तो हुआ, लेकिन असली भूचाल तो 72 हुरों के तबेलों में आ गया, जहां मुल्ला 1000 और हुरे 72। मतलब पाकिस्तान में ऐसा कांड हुआ कि जिसको सुनकर आपको समझ में नहीं आएगा कि इन फंटरों के बारे में क्या कहे। यह तो सबको पता है कि पाकिस्तान जाहिलों का देश है, लेकिन इतने जाहिल कि हार्ट पेशेंट को मलेरिया की दवा दे डाली। पाकिस्तानी हुकूमत और डॉक्टरों की इस बेवकूफ़ी से 10, 20 या 150 नहीं, बल्कि 1300 मुल्लाइन की मौत हो गई, जिसके बाद मदरसा मुल्क की मदरसा कौम और मीडिया शहबाज सरकार को भर भर कर गालियां दे रही है। कई मुल्ला आपे से बाहर हैं और फरमाइश कर रहे हैं कि इस परमाणु बम को जाहिल डॉक्टरों के पिछवाड़े पर बांधकर मोर्चरी में फोड़ देना चाहिए। इतने फंटर तो ऑपरेशन सिंदूर में भी नहीं मारे गए, जितने निकम्मे डॉक्टरों ने बिना ऑपरेशन के ढा दिए। मजे की बात यह है कि यह कारनामा पाकिस्तान के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में हुआ है, जहां एक एक करके हार्ट के मरीज खुदागंज का टिकट कटवा कर भाग रहे हैं, और ऐसा ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेजी से हुआ है। आपको बता दें कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को सबसे ज्यादा टारगेट किया था और यहां पर भयंकर तबाही मचाई थी। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने जब मुल्ला मरण की जांच कराई तो खुलासा हुआ कि जो दवा हार्ट पेशेंट को दी गई वह हार्ट पेशेंट की दवा नहीं थी। यह तो मलेरिया की दवा थी जो दिल के मरीजों को खिलाई जा रही थी, जिसके बाद पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्ती मरीज अल्लाह को प्यारे हो गए। यानी जाहिलों के इस मुल्क में झोली झोल है। यहाँ जाली डिग्री वाले पायलट बनकर विमान उड़ा रहे हैं और फर्जी सर्जन अस्पताल खोलकर चीर फाड़ कर रहे हैं। हार्ट के डॉक्टर मलेरिया की दवाई का साल्ट नहीं जानते हैं और 1000 मुल्लाओं की मौत को भी फाल्ट नहीं मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का हर मुल्लाइन इस वक्त भारत के खौफ का शिकार है। यह खौफ इसलिए है कि इनमें आम नागरिक नाम मात्र के हैं, ज्यादातर मुसलमान आतंकवादी भरे पड़े हैं। करीब 25 करोड़ की आबादी वाले इस मुल्क के हुक्मरानों को भी शर्म नहीं है, जो भारत को तबाह करने के ख्वाब देखते देखते अपनी आवाम को ही तबाह करते जा रहे हैं। आधी से ज्यादा आबादी पहले से ही 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रही है। बिजली पानी जैसी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जनता 4 गुना कीमत चुका रही है।
और अब अस्पतालों में इलाज के नाम पर उनका हूर प्रोग्राम के लिए रिजर्वेशन किया जा रहा है। वैसे भारत को पाकिस्तान पर हमला करने की बजाय इन्हें इतना डरा कर रखे कि ये बाथरूम में भी लालटेन लेकर साथ जाए, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मदरसा पैदाइश घबराई हुई है और एटम बम के रोगी दिल के रोगी में बदलते जा रहे हैं। अगर जाहिलों की ऐसे फाड़ी रखी तो पूरा पाकिस्तान कब्रिस्तान बनने में देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान के डॉक्टर से लेकर मास्टर और नेता से लेकर सेना हिंदुस्तान से पंगे लेकर अपनी ऐसी तैसी कराने में दिमाग खर्च करके उन जाहिलों को ही ठोक रहे हैं जिन्हें देर सवेर भारत के हाथों निपटना था। यानी मदरसा मुल्क के जाहिल खुद भारत का सिरदर्द कम कर रहे हैं, पर असली चुनौती तो 72 हुरों के सामने है, जो मुल्लाओं की भीड़ को देखकर बिदक चुकी है और अपना बोरिया बिस्तर समेटकर रफू चक्कर होने की फिराक में है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।